10th क्लास ये आपके सपोर्ट मटेरियल में चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज़ बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर जब हम वाइट वॉश की बात कर रहे हैं तो हम उसमें वाइट वॉश में लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको जब हम वॉल पर लगाएंगे तो इसके अंदर हम पहले वाटर को ऐड करते हैं, ये हो जाता है H2O, इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पर लगाया गया उसके बाद वो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वॉल जो है वो शाइनी दिखाई देती है। तो द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज़ बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। अब इसमें से जो टर्म्स आपको जाननी है, सबसे पहले है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर को वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिससे वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट जो टर्म आपको जाननी है वो है मोल रेशियो। तो किसी भी रिएक्शन में जो आगे नंबर्स लिखे होते हैं वो उसकी मोल्स बताते हैं। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की रेशियो बतानी है जो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में लिबरेट हुए हैं यानी रिलीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको इस रिएक्शन को लिखना होगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो ये देखिए 2H2O होते हैं, इसको मैं बैलेंस ही बता रही हूँ। बेसिकली इसमें वाटर है, वाटर ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे तो इसके आगे भी 2 आ जाएगा। इसने हमसे पूछी है मोल रेशियो, यानी इन नंबर्स को आपने बताना है। तो ये रेशियो है 2:1। यहाँ पे 1 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसकी रेशियो हो जाएगी 2:1। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements about the given reaction are correct? Reaction is 3Fe plus 4H2O gives Fe2O3 plus 4H2। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट इज आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि आयरन जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो दिस इज़ ट्रू। यहाँ पर पहले आयरन मेटल था और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये बन गया आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन हट रही है। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन थी, इधर अब ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, और फोर्थ देखिए वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट एंड फोर्थ इज़ करेक्ट। सो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग द गैस। तो वो जो मतलब ताकि पोटैटो चिप्स ख़राब ना हो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है पैकेट्स के अंदर। तो द आंसर विल बी सी, नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज an oxidation reaction which is endothermic, a reduction reaction which is exothermic, a combination reaction which is endothermic, और an oxidation reaction which is exothermic। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, इसलिए ये इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्निंग ऑफ मीथेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मीथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं।
तो इसका जो बर्निंग है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज़ होती है। आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के लिए हम एंटर वर्ड यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग के वर्ड देखिए एन, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें हीट को दिया जा रहा है, हीट एंटर कर रही है। और दूसरा है एक्सोथर्मिक, इसको याद करने के लिए एग्जिट याद रखिए, एक्स यानी अब इसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी, हीट इज़ लिबरेटेड और रिलीज्ड, इसमें हीट निकलती है, ठीक है। तो इसमें भी जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्योंकि वो जल रहा है इसलिए ये कंबशन रिएक्शन भी है। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो द आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, द सब्सटेंस एक्स इज़, ये आपको सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। देखिए कॉपर सल्फेट है, इसमें आपने आयरन को डाला, ठीक है, आयरन नेल्स डाले, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट विल एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपके पास ये बन जाएगा, ये बन गया आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर निकल गया। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो कलर जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं ब्लू टू ग्रीन। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो सल्फेट है, सल्फेट आयन वो जिंक के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। आप इसमें देखो बैलेंस के लिए हाइड्रोजन 2 है, मतलब इसी तरह से आप करके देखोगे जल्दी से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप देखकर भी आंसर बता पाओगे। फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी RHS में देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और क्लोरीन भी हो जाएंगे 2, तो ये बैलेंस्ड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए। तो अभी के लिए आपके क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस करिए।